इस महिला का नाम ऐश्वर्या है और ये पैसों की तंगी के कारण रणबीर के घर पर काम करती है। ऐश्वर्या की बेटी का नाम आराध्या है और रणबीर दोनों माँ बेटी को बुरी नज़र से देख रहा होता है। तभी वहाँ रणबीर की पत्नी आलिया आती है और उसको खाना परोसती है। आलिया आराध्या को देखकर खुश होती है और उससे हालचाल पूछती है। दरअसल ऐश्वर्या की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, इसलिए तो आराध्या के कॉमर्स में टॉप करने के बाद भी वो उसे नहीं पढ़ा पा रही होती है। तभी वहाँ राह आती है। आज राह के कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और आज लेट नहीं होना चाहती है। राह को कॉलेज जाते हुए देख आराध्या को बहुत बुरा लगता है। काश उसकी माँ के पास भी पैसे होते और वो भी आज कॉलेज जा पाती, अच्छे कॉलेज में पढ़ पाती। परसों आलिया की बड़ी बहन पूजा की शादी है। आलिया रणबीर को साथ चलने के लिए कहती है, पर रणबीर काम के चक्कर में बहुत बिजी होता है और आलिया को मना कर देता है। वैसे भी पिछले 3 महीने से रणबीर को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है और वो आगे की मीटिंग्स को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता। ये सब सुनकर आलिया अकेले जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या आराध्या को किसी ख्यालों में गुमसुम खोई हुई देखती है। पूछने से आराध्या कहती है, माँ मेरे सारे दोस्त रहा, जानवी, अनन्या, सारा, न्यासा, शनाया सब कॉलेज जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही अकेली घर पे बैठी हूँ। मुझे भी कॉलेज जाना है माँ, बाबा के बहुत बड़े बड़े सपने थे मुझे लेकर, मैं अगर नहीं पढ़ूंगी तो उन सपनों को पूरा कैसे करूंगी माँ। दूसरे दिन आलिया पूजा की शादी के लिए गांव निकलती है और घर की सारी जिम्मेदारी ऐश्वर्या के हाथों में दे देती है। गरीबी से बेबस ऐश्वर्या आलिया को आराध्या के एडमिशन के लिए पैसे मांगती है और ये सब रणबीर बड़ी ही ध्यान से सुन रहा होता है। फिर आलिया गांव जाती है और राह को कॉलेज में ड्रॉप भी कर देती है। तभी जब ऐश्वर्या कमरे में सफाई कर रही होती है, रणबीर चुपके से पीछे से आकर ऐश्वर्या की कमर को छू लेता है। बेचारी ऐश्वर्या चौंक के पूछती है, ये क्या कर रहे हो साहब। तभी हवसी रणबीर कहता है, तुम्हें आराध्या के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए ना ऐश्वर्या, मैं आराध्या का एडमिशन कराऊंगा, मैं उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, पर बदले में तुम्हें एक रात के लिए मेरे पास आना होगा, मेरी हवस की भूख मिटानी होगी। फिर ऐश्वर्या सोचती है, आखिर बेटी के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेचारी ऐश्वर्या भी क्या दिन देख रही है, कमबख्त गरीबी ने उसको कितना बेबस और लाचार बना दिया है। बेचारी ऐश्वर्या रणबीर के इस ऑफर के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहां आराध्या उसको कॉलेज के एडमिशन के बारे में पूछने लगती है। बेचारी आराध्या को क्या पता कि उसकी माँ किन कश्मकश से अंदर ही अंदर गूंज रही है। दूसरे दिन जब ऐश्वर्या काम पर जाती है तो रणबीर से नजरें ही नहीं मिला पाती। बेचारी ऐश्वर्या सीधा कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। रणबीर भी बेशर्मों की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और फिर वो दोनों घंटों तक गपागप करते हैं। आखिर ऐश्वर्या अपनी बेटी के सपनों के सामने झुकी गई। सच कहते हैं समाज के चार लोग, एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तभी राह किचन में पानी पीने आती है और ठीक उसी वक्त ये दोनों अपना कर्म और कांड करके बाहर आते हैं। राह के कुछ पूछने से पहले ही दोनों सफाई का बहाना बना देते हैं। रणबीर राह से कहता है कि बेटा, अब आराध्या भी आपके साथ कॉलेज में पढ़ेगी। राह तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्यों ना हो आराध्या उसकी दोस्त जो ठहरी। रात को राह वीडियो कॉल में आलिया के साथ बात करते करते बोलती है, मम्मी आराध्या का भी एडमिशन हो गया मेरे कॉलेज में, अब हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। फिर रणबीर फोन लेकर बोलता है, अरे वो कॉलेज का प्रिंसिपल करण जौहर मेरा दोस्त है ना, तो उससे बात करके मैं आराध्या का एडमिशन फ्री में करवा रहा हूँ। ये सब सुनकर तो आलिया भी बहुत खुश हो जाती है। आखिर वो भी यही चाहती थी कि आराध्या अच्छे कॉलेज में पढ़े और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, ऐश्वर्या की बुढ़ापे का सहारा बने। अगले दिन जब आराध्या और राह बात कर रहे होते हैं, तभी वहां रणबीर आता है और आराध्या को बुरी नजर से घूरने लगता है। यह सब ऐश्वर्या देख लेती है और आराध्या को घर चलने को बोलती है, पर आराध्या पढ़ाई के लिए रुकना चाहती थी। तभी राह आराध्या के लिए चाय लाती है और चाय गलती से आराध्या के कपड़ों में गिर जाता है। फिर आराध्या कमरे में कपड़े बदलने के लिए जाता है और हवस से भरा हुआ रणबीर बेचारी आराध्या का कपड़े बदलते वक्त वीडियो बना लेता है। रात को जब आराध्या राह की ज़ारा की ड्रेस पहनकर घर जाती है तो वो बहुत खुश होती है और सेल्फी लेने लगती है। अगले दिन जब ऐश्वर्या काम करने आती है, तब रणबीर ऐश्वर्या को कहता है कि ऐश्वर्या, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अभिषेक से डिवोर्स के इतने सालों बाद मैंने तुम्हें औरत होने का एहसास कराया, तुम्हारे बंजर जमीन पर मैंने खेती किया, तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति कराया। फिर रणबीर कहता है कि मुझे आराध्या के साथ भी घपाघप करना है। ये सुन के ऐश्वर्या पागलों की तरह रोने लगती है और बोलती है, साहब प्लीज मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत सोचिए प्लीज। तभी राह कॉलेज से घर आती है और इन दोनों की बातें सुन लेती है। तभी रणबीर कहता है, अगर आराध्या को कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसको मेरे साथ रात गुजारनी ही पड़ेगी। तभी ऐश्वर्या ये सुनकर गुस्से में जोर से रणबीर के कान के नीचे एक चांटा लगा देती है। आखिर कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सुन सकती है। तभी रणबीर आराध्या की कपड़े चेंज करने वाली वीडियो ऐश्वर्या को दिखा देता है और उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर आराध्या ने मेरे साथ घपाघप नहीं किया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर तुम दोनों माँ बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। बेचारी ऐश्वर्या ये सब सुनकर रणबीर के पांव पड़ती है, उससे रहम की भीख मांगती है, पर उस हवसी रणबीर पर कोई असर नहीं पड़ता।
रहा जिस पिता को भगवान समझ रही होती है, वो तो किसी राक्षस से कम नहीं। आज रणबीर की असलियत जानकर तो रहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रहा और ऐश्वर्या तो एक ही उम्र की ही है। ऐश्वर्या जब थक हार कर घर जाती है, तब आराध्या के सामने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाती है और आराध्या को कल साहब के घर जाकर काम करने को कहती है। आराध्या का एडमिशन अब तक नहीं हुआ, वो बस ऐश्वर्या से अपने एडमिशन के बारे में पूछती है। तभी ऐश्वर्या आंखों में नमी और दिल में पत्थर रखकर कल साहब से पूछने को बोलती है और फिर सो जाती है। दूसरी तरफ रहा की आंखों में नींद नहीं, अपने पापा का काला सच और घटिया सोच जानने के बाद कौन सी बेटी खुश होगी। तभी रणबीर रहा को डिनर के लिए बुलाता है और खुद फ्रेश होने जाता है। रहा अच्छा मौका देखकर रणबीर का फोन चेक करने जाती है ताकि वो वीडियो डिलीट कर सके। फिर रहा वीडियो देखकर डिलीट कर देती है। दूसरे दिन जब आराध्या काम पर आकर झाड़ू कर रही होती है, तब रणबीर आकर उसे गंदी तरह से छूने लगता है। तभी बेचारी आराध्या की तो सांसें फूल रही थी डर के मारे। तभी दूसरी तरफ ऐश्वर्या गिल्ट के मारे आलिया को कॉल करके रणबीर की सारी करतूतों के बारे में बता देती है। तभी आलिया तुरंत घर के लिए निकलती है और ऐश्वर्या को भी बुलाती है। इस तरफ तो रणबीर हवस के मारे बेचारी आराध्या पर हावी हो रहा होता है। तभी आराध्या बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है और ये ऊपर कमरे में रहा सुन लेती है। तभी रणबीर आराध्या को जोर से चांटा मारता है और काबू करने की कोशिश करता है। तभी रहा अंदर आकर रणबीर को आराध्या को छोड़ने के लिए बोलती है। हवस की भूख में डूबा हुआ रणबीर रहा को एक थप्पड़ मारता है और पीछे धकेल देता है। रहा के हाथ में एक जार लगता है और वो जार से रणबीर के सर में मार देती है और रणबीर की वहां तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तभी वहां ऐश्वर्या और आलिया आ जाती है। ऐश्वर्या आराध्या को गले से लगा देती है, पर रहा तो सदमे में होती है कि उसने उसके पापा का खून कर दिया। पर वो करती भी क्या, अपने पापा के हाथों अपनी ही उम्र की लड़की के साथ कैसे बलात्कार होने देती। बलात्कार के पाप से तो अच्छा है कि रणबीर मर ही जाए। वैसे अगर आप रहा की जगह होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या नहीं था रणवीर के पास? इतनी सुंदर बीवी थी, फूल सी बेटी थी, घर था, काम था, नौकरी थी, दौलत थी, पर उसकी बुरी नीयत और गंदी सोच ने आज उसकी जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।